सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं एक नई बाइक लेने का प्लान कर रहा हूँ। तो हमारे घर के साथ एक नया घर बन रहा है। ये एक्चुअली ये प्लॉट खाली था, तो इन लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया और ये घर काफ़ी तेज़ बन रहा है। और जो हमारे घर की जो लुक थी ना, आउटर लुक बाहर से जो दिखता था, वो अब नहीं दिखेगा। इट्स काइंड ऑफ बैड थिंग, बट कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी अपना घर बनाना था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ओवरऑल आवर होम इज़ क्वाइट बिग। बट एनीवेज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग इन माई होम टाउन जम्मू। और आज के जो व्लॉग का टाइटल है वो काफ़ी डिसहार्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, जो मेरे तो ओल्ड यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज आई एम सेलिंग माई रॉयल एनफील्ड। दिस इज़ माई रॉयल एनफील्ड और मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ। फाइनली इट्स टाइम टू सेल दिस बाइक बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस जो मैं आपको मोटो व्लॉग में दूंगा। अभी मैं इस बाइक को लेके जा रहा हूँ बाहर, मोटो व्लॉग करते हैं, उसमें आपसे ढेर सारी मैं बातें करूँगा। बिकॉज वो जो फील है मोटो व्लॉग की, जब मैं रॉयल एनफील्ड पे करता था, उस फील को मैंने आप लोगों से शेयर करना है, आप लोगों से रीजंस बताने कि मैं इसको क्यों बेच रहा हूँ। एंड दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350। देख लो आज का व्लॉग और फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग तक, प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जब भी ये बाइक बिकेगी तब आपको पता चल जाएगा। लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द कंडीशन ऑफ माई बाइक। बाइक की कंडीशन बहुत परफेक्ट है, आप लोगों को पता ही है, मैंने इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही है। तो पूरा मैंने चमकाया और मैंने इसको पूरा धुलाया हुआ है। वैसे तो इस टाइम पे बाहर नहीं जानी चाहिए बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, बट मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं रुकूंगा नहीं। सो मैं बाइक पे ही मोटो व्लॉग करूँगा, हेलमेट में आप लोगों से बातें करूँगा, बिकॉज ये प्रॉब्ली लास्ट मोटो व्लॉग होगा अपनी रॉयल एनफील्ड पे। सो वो करना भी ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ, अभी बाइक स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यार थोड़ा सा अजीब फीलिंग आ रही है। नो, मैं जब अभी शूट कर रहा हूँ ना, अभी ये जो रॉ फुटेज शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है बिकॉज ये बाइक काफ़ी इसने साथ दिया मेरा। दिस वॉज माई फर्स्ट बाइक। अभी पता नहीं कब बिकेगी, बट ये बिक जाएगी। अब मैंने इसको फाइनली सोच लिया, मूड बना ली कि मैं इसको बेचूंगा। चलो मोटर व्लॉग पे करते हैं और बहुत सारी बातें करनी है मेरे को। लेट्स गो इन 3, 2, 1। ऑलराइट, तो प्रॉबेबली ये लास्ट मोटो व्लॉग होगा अपनी रॉयल एनफील्ड पे, बिकॉज आई एम सेलिंग माई रॉयल एनफील्ड। और जो मैंने आपको रीजंस बोले थे, अभी अगर माइक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा दैट इज़ बिकॉज मैंने मास्क लगाया हुआ है, तो मैं भी शायद वॉइस क्लियर ना आए, बट मास्क लगाना कंपलसरी है इस टाइम पे। तो मैं आपको जो रीज़न्स बता रहा था, रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं एक नई बाइक लेने का प्लान कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे ये बाइक बेचनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं 3 बाइक्स रखूँ। वो 3 बाइक्स रखने का कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी महंगी बाइक है। लाइक इट्स अ 350cc इंजन, आई हैव डोमिनर विच इज़ 400। अब मैं एक और बाइक ले लूँगा इसी कैटेगरी की, या फिर थोड़ी और ऊपर हाई सीसी बाइक लूँगा, तो फिर वो मेरे लिए एक्सपेंसेस में मुश्किल हो जाएगा मुझे। सो मुझे ये वाली बाइक निकालनी पड़ेगी। सो दिस वाज माय प्लान कि मैंने ये सोचा है कि इसको बेचने में ही सही है। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था बेचने का, आप लोगों को पता है, मैंने इस पर काफ़ी सारा खर्चा भी किया इस बाइक पे, बिकॉज मुझे इसको राइड्स पे ले जाना था। अब वही सीन पड़ गया, एक तो कोविड हो गया, मतलब सेकेंड वेव फिर से आ गई, जिस वजह से हम लोग ऑलमोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में ही है। अभी वैसे जम्मू में कोई लॉकडाउन नहीं है, बट ये काइंड ऑफ ए सिचुएशन ऐसी है जिसमें मैं राइड्स नहीं कर सकता, और ये प्रोबेबली इस साल के एंड तक ये ऐसा ही रहेगा। अगर ये 1-2 महीने में ठीक भी हो जाता है, स्टिल एक बेसिक डर सा रहेगा कि राइड करनी नहीं करनी। दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द सेकंड रीज़न बेसिकली कि मैं बाइक बेच रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि एक नई बाइक आएगी, एंड आप लोग गेस कर सकते हो गाइस कि कौन सी बाइक आएगी। डिफरेंट कैटेगरी की बाइक इस बार मैं लूँगा, जो मेरे काम नहीं होते हैं पूरे, अपनी डोमिनर और रॉयल एनफील्ड से जो नहीं हो रहे थे, वो वाली बाइक पूरे करेगी। तो आप गेस करो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी बाइक लेने का सोच रहा हूँ मैं। अभी तो नहीं लूँगा बिल्कुल, ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते नई बाइक आ जाएगी, बट इट्स लाइक जैसे ही कोविड का सिचुएशन सही होगी, देन आई विल डेफिनेटली बाय अ न्यू बाइक। और ये बाइक जम्मू का नंबर है, इस वजह से यहाँ जम्मू में इजीली बिक जाएगी बाइक। और अभी इस बाइक को जब मैंने लिया था, देन इट वाज लाइक 2015 26 नवंबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 26 नवंबर 2015 आई बॉट दिस रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड।
दिस सच अ पावरफुल, सच अ ब्यूटीफुल मशीन। सच बता रहा हूँ, वो मैंने इस पर राइड्स काफ़ी अच्छी की हैं और मेरे को राइड्स पे कभी भी इस बाइक ने धोखा नहीं दिया। टायर प्रॉब्लम वाज द मेन इशू। मैंने टायर भी चेंज कराए थे बाइक के, सामने अपोलो का लगाया था, पीछे मिशेलिन का। ओवरऑल अभी बाइक देख सकते हो बहुत ही प्यारी चलती है, कोई भी डाउट नहीं है मेरे को। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स अंडर 1.7 lakhs। हालांकि मुझे दुख हो रहा है कि मैं इसको बेच रहा हूँ, बट थोड़ा पैसे आएंगे इस बाइक से तो फिर नई बाइक पे इन्वेस्टमेंट होगी। अभी मुझे बहुत सारी और भी चीज़ें लेनी है, लाइक आई हैव टू परचेज अ न्यू लैपटॉप फॉर माई एडिटिंग, उसके बाद एक GoPro लेना है। सो यू नो आप समझ सकते हो एकदम से सारा खर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मेरा प्लान था जून में लद्दाख जाने का, वो अब लद्दाख आई डोंट नो कब होगा, तो उस वजह से ये सब प्लानिंग उस हिसाब से बैठी है। प्रॉब्ली शायद जून तक माहौल सही हो तो हम लद्दाख जा पाए। उसके लिए फिर मेरे को अगर हो सका तो बाइक ले लूँगा, अगर नहीं हो पाया तो लैपटॉप लूँगा, एक GoPro लूँगा, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे इससे तो मेरा काम शॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। सो ये सारे रीजंस है गाइस जिस वजह से मैं अपनी ये बाइक को सेल आउट कर रहा हूँ। फाइनली इस बार ये सेल आउट हो जाएगी। मैंने पिछले 1-2 साल पहले भी सोचा था, जब मैंने डोमिनर ली थी तब मेरा सोचा था कि इसको बेच दूँ, बट मेरा मन नहीं किया। बिकॉज बीइंग अ रॉयल एनफील्ड ओनर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल आउट योर बाइक, बिकॉज दिस बाइक इज जस्ट नॉट अ बाइक, ट्रस्ट मी, दिस इज एन इमोशन। और जो लोग एनफील्ड के साथ एसोसिएटेड है आप प्लीज़ बुरा मत मानना, बिकॉज जो नई बाइक आएगी वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी बाइक। मैंने जो बाइक सोची है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी बाइक आएगी। शायद रॉयल एनफील्ड ही आए, कोई नई रॉयल एनफील्ड आए। तो जस्ट वेटिंग कि सही मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। जैसी वो बाइक आएगी तो हम वो परचेज़ करेंगे और उस पर नई राइड्स और नए मोटो व्लॉग्स करेंगे। और प्रॉबेबली देखते हैं कितना टाइम में ये बिकेगी। जब भी बिकेगी आई विल डेफिनेटली पुट अ व्लॉग of the last vlog on my Royal Enfield. This is the last moto vlog probably because हम बाहर नहीं जाना चाहिए, बट मैं फिर भी आगे आपसे डिटूर लेके अभी मैं यहाँ से मुड़ूंगा, वापस घर निकलेंगे। और ये देखो हेलमेट नहीं लगाया, मास्क लगाया, क्या कर सकते हैं। लोगों के हेलमेट से ज़्यादा जान जाती है कोविड से। अगर आप डेटा निकालो यू विल गेट टू नो। सो लेट मी नो गाइस आपको ये प्लान कैसा लग रहा है बाइक बेचने का। देखते हैं कब बिकती है बाइक। इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना। और अगर आप लोगों को बाइक लेनी है तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। हेयर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। राइट, तो अभी आप देख सकते हो मेरे बालों की हालत कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं। मैंने भी इनको बांधा नहीं है, तो आप देख सकते हो कंडीशन ऑफ माई हेयर। मैंने बोला था, आप लोगों से ही पूछा था, आप लोगों ने कहा था लंबे बाल करो, तो मैं लंबे बाल रख रहा हूँ। देखते हैं कि क्या नतीजा निकल के आता है। बट एनीवेज आज के व्लॉग के एंड करने का समय आ गया है। लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइज, अभी इस टाइम पे प्लीज़ डोंट गो आउट। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इंडिया में और हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया की जो क्या बोलते हैं ना, हेल्थ इंडस्ट्री है ना, वो पूरी तरह कोलैप्स हो रही है। सो गाइस प्लीज़ अभी आप घर पे रहो, बिकॉज मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं अबाउट दी लेह लद्दाख ट्रिप कि मैडी भाई लेह लद्दाख जाना है, कैसे जाएं, कब जाएं। मैंने कहा भाई अभी तो कहीं मत जाओ, और जब अपने आप जब सीज़न आपको लगेगा, जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तब आप डेफिनेटली लद्दाख जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, भूटान जाओ, कहीं भी जाओ। वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन इस टाइम पे आप ऐसा सोचो भी मत कि आपको कहीं जाना है। मैंने अपनी राइड्स कैंसिल कर दी हैं, बहुत सारे और भी राइडर्स ने राइड्स कैंसिल कर दी हैं। मेरा एक कोलैबोरेशन भी थी एक यूट्यूबर से, उसने भी राइड्स कैंसिल कर दी हैं। सो अभी राइट नाउ इस टाइम पे यू हैव टू स्टे एट होम, यू हैव टू स्टे इनसाइड। अपने घर का काम करो, अपने मम्मी के साथ काम करो जैसे हम लॉकडाउन में करते थे। अपने दो काम करो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, लाइक यूट्यूब कुछ करते हो, अपना यूट्यूब का काम और अपना ऑफिस का काम। प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ये मेरा रूम ऐसे ही रहता है। सो प्लीज़ अभी घर पे रहो, बाद में देखेंगे कैसा सिचुएशन बनते हैं। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा फॉर व्हाटसएवर रीजन, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो बस एक ही काम कर सकते हो, ब्राउज फीचर्स में जाके मैडी राइडर सर्च करो। कोई भी एक वीडियो देख लोगे तो यूट्यूब विल गेट टू नो कि इस बंदे को नोटिफिकेशन देना है। अभी यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज होता है अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद से नोटिफिकेशन का इशू स्टार्ट हो गया है। तो नो प्रॉब्लम, अपना व्लॉग्स आते रहेंगे, आप बने रहो, इंस्टाग्राम पे भी अपडेटेड रहना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो गाइस, क्या पता
कल होना हो इस लाइफ में, जो करना आप करो। बट अभी बाइक बिक रही है तो ऐसा नहीं कि आप जो ना उदास हो जाओ, नई बाइक भी आने वाली है, उसके बाद बहुत सारी राइड्स होंगी। पहले एक बार कोविड की चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद सब चीज़ें होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज इस टाइम पे आप अपना तो ध्यान रख ही रहे हो, तो अपने पेरेंट्स का भी ज़रूर रखना। एंड प्लीज़ डू नॉट गो आउट, नॉट इवन फॉर अ सिंगल थिंग। अगर आपको ऑफिस है तो डबल मास्क कैसे भी करके जाओ, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।